औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई एम हाशिम अली और आज हम इंशाअल्लाह अपनी असाइनमेंट MTH 601 का सलूशन देखेंगे जो कि ऑपरेशन रिसर्च है। और इसके साथ साथ हम इंशाअल्लाह ये भी देखेंगे कि आप किस तरह से कॉपी पेस्ट के इशू से बच सकते हो और आप किस तरह से जो है अपनी असाइनमेंट को सबमिट करवा सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे यही अर्ज़ करूँगा कि जो लोग हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो भी आपकी असाइनमेंट्स आती हैं या जो भी आपके GDPs आती हैं, आपके क्विज़ेज़ आते हैं, आपने बस क्या करना है, आपने उनके क्वेश्चन फाइल्स हमें सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप कर देने हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे 10 व्हाट्सएप ग्रुप्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे आप हमें ज्वाइन करके आप अपनी फ़ाइल जो है सेंड कर सकते हैं और इंशाल्लाह विद इन अ डेज़ आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो गाइस आए हम आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। ओके, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये कहा गया है डोंट मिस दिस, ओके, वरना ये कुछ कर देंगे। ओके, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बिफोर द अटेम्प्टिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस असाइनमेंट, कि आपने असाइनमेंट को सबमिट करवाने से पहले आपने ये एहतियाती तदाबीर को ज़रूर अपनाना है। और वो क्या है कि आपकी असाइनमेंट जो है वो लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 9 तक लिया गया है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, जो आपके लेक्चर नंबर 1 to 9 है वो आपके हैंडआउट्स के हैं। मीन्स दैट कि जो आपके वीडियो लेक्चर देख रहे हो आप उसके लेक्चर नंबर्स हैं 1 to 9, ना कि आपके हैंडआउट्स के। ओके हो गया। उसके बाद है ट्राई टू गेट द कंसेप्ट, consolidate your concept and ideas from these questions which you learn to the in the lecture 1 to 9। मतलब कि आपने जितना भी आपने एक लेक्चर नंबर 1 से 9 तक पढ़ा है आपको उन सब में से ही आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपने उसको यही वो ओल्ड बातें हैं कि आप अपनी असाइनमेंट LMS के ज़रिए करवाएंगे और राइट योर ID ऑन द टॉप ऑफ़ योर सोल्यूशन फाइल। ये बात आपने बस याद रखनी है कि ये जो आपकी सोल्यूशन फाइल है आपने उसको अपनी ID को सबसे टॉप पर लिखना है एट द हेड ऑफ़ योर असाइनमेंट। उसके बाद आपने क्या करना है, कलरफुल बैकग्राउंड यूज़ नहीं करना। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं आजकल, मैं बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा हूँ कि वो क्या करते हैं अपनी असाइनमेंट को खूबसूरत बनाने के लिए, दूसरों से सेपरेट करने के लिए उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स दे देते हैं। तो गाइज़ आपने ऐसा कुछ नहीं करना, आपने कोई भी कलर यूज़ नहीं करना, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जस्ट सिर्फ और सिर्फ सिस्टमेटिक कलर चेंज किया करें, फ्रंट एंड कलर चेंज किया करें, बैक एंड पे कलर चेंज ना किया करें। ओके, उसके बाद यूज़ मैथ टाइप और इक्वेशन एडिटर एट्सेट्रा फॉर मैथमेटिकली सिंबल्स। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह हम वैसे ही इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। उसके बाद आपने एक बहुत ही ज़रूरत बात याद रखनी है कि अगर आपकी फ़ाइल स्टूडेंट्स आर द सेम देन विल रिवार्ड 0 ऑफ दोज टू ऑल स्टूडेंट। अगर आपकी जो असाइनमेंट है वो सेम हुई बाकी दूसरे स्टूडेंट की तरह तो वो आपको क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। तो अब ये हमें क्या करना है, सबसे पहले असाइनमेंट को भी सबमिट करते हैं, लेकिन असाइनमेंट को सबमिट कराने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर सपोज दैट यू सबमिट असाइनमेंट इन MS Word फाइल फॉर्मेट एंड अदर लाइक स्कैन इमेज एक्सेट्रा विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड विल गिव 0 मार्क्स। तो व्यूअर्स मैं बस आपको यही हाईलाइट करवाना चाहता था कि आपने सबसे पहले एक बैकग्राउंड कलरिंग नहीं देना, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने एक बैकग्राउंड कलर नहीं देना और उसके बाद आपने क्या करना है, किसी से कॉपी पेस्टिंग नहीं करना। अब आप सब ने मेरी वीडियोस को देखना है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपने इंडिविजुअली हर स्टूडेंट ने कैसे करना है। तो आए सबसे पहले हम अपनी क्वेश्चन फाइल्स को देखते हैं। क्वेश्चन फाइल्स में हमें क्या कहा गया है कि हमारे पास ये एक आपको डायग्राम नज़र आ रही है जिसके ऊपर मैं आपको सिंपली समझाऊंगा कि ये डायग्राम एक्चुअली में क्या है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये बताना है कि इसका EST क्या है, इसका EFT क्या है, इसका LST क्या है और इसका LFT क्या है। अभी ये आपको बहुत मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन इंशाल्लाह आफ्टर वाचिंग द कंप्लीट ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू have the following and the main concept about these 4 fundamentals। ओके, और उसके बाद हम देखेंगे टोटल फ्लोट क्या होता है, क्रिटिकल पाथ क्या होता है और कंप्लीशन टाइम क्या होता है।
तो आए सबसे पहले जो है हम अपना फर्स्ट पार्ट देखते हैं, कंस्ट्रक्ट अ टेबल विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिविटीज़ एंड द प्रोसीजर्स। ठीक है, तो आइए ज़रा हम देख लेते हैं। तो गाइस एक्टिविटीज़ विच आर हम राइट साइड लेफ्ट साइड एंड प्रोसीजर्स आर ऑन द राइट साइड। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम अपनी पिछली लास्ट स्लाइड में आते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास है यहाँ पर 1 2, उसके बाद यहाँ पे फिर वो 3 4 5 6। ओके, अब यहाँ पे आपको ये जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही हैं इनको डिमी लाइंस कहते हैं। इस डिमी लाइंस का क्या मतलब होता है, D1 और D2, ये जो आपको डिमी लाइंस नज़र आ रही हैं इनका क्या मतलब होता है, ये सिर्फ डिमी का मतलब होता है अननेसेसरी, जिनकी हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, एग्जाम्पल्स के तौर पर हम इनको लेते होते हैं। और अब आपको मैं इसकी सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट वे समझाता हूँ। समझ लिए कि ये आपका घर है एट योर होम एंड इट इज़ योर वीयू कैंपस। ओके, अब आपने क्या करना है, आपके पास ये डिफरेंट वे हैं ऑफ यू गोइंग टू योर यूनी। अगर आप घर से निकलते हैं और स्टेप नंबर 1 लेते हैं, अब आपने देखना है कि 1 2 स्टेप लिया, फिर आपने यहाँ पे आए हैं 2 से 4 पे, या फिर आप ये भी चूज़ कर सकते हैं 1 से 3 वाला भी। और उसके बाद अगर रेनिंग हो जाए, बारिश हो जाए, तो आप कहते हैं कि यार ये वाला रोड ख़राब है तो मैं ये शॉर्टकट अपना लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या चीज़ होती है, डमी, मतलब ये ऑप्शनल होती है, तभी हम यूज़ करते हैं जब कोई ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो ये है आपकी सिर्फ ऑप्शनल चीज़ें जिसको हम डमी कहते हैं। अब प्रोसीजर में भी यही है, सेम चीज़ें कि यहाँ पे देखो सी में से क्या निकल रहा है, ए लगाया ना हमने, तो ये हमारा आ गया ए बी और सी में से क्या आ रहा है, सीधा ए आ रहा है। ठीक है ना, तो इसीलिए हमने ये ए लगाया, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ एक ही एरो आ रहा है, एक ही चीज़ आ रही है, और वो कौन सी है, ए वाली। ठीक है ना, ए ही सी के पीछे आ रहा है। अब यहाँ पे देखो सी के पीछे ए आ रहा था, अब डी के पीछे क्या आ रहा है, यहाँ पे देख लो ए बी सी, और उसके बाद डी के पीछे क्या आ रहा है, ये वाले डी के पीछे बी आ रहा है। ठीक है ना, तो वो हमने यहाँ पे बी लिख दिया, मतलब कि वो किसकी प्रोसीजर कर रहा है, वो किसके पीछे चल रहा है, बी के पीछे चल रहा है। ई किसके पीछे आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब आ जाओ, ई ढूंढो किधर है, ये ई किसके पीछे आ रहा है, सी के पीछे आ रहा है। अब आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, सर यहाँ पे ए भी है और सी भी है, लेकिन व्यूअर्स आपने सिर्फ ये नोट करना है कि हमने यहाँ से यहाँ तक आए हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो ए इसको फॉलो कर रहा था, लेकिन अब जो सी है वो किसको फॉलो कर रहा है, ई को, और ई किसको फॉलो करेगा, डेफिनेटली जी को। एंड व्हेन यू गो टू जी पॉइंट देन यू गो टू योर कैंपस एंड टन टन हैप्पी। ओके, तो गाइस ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब जी पे जाके देखो हमारे पास 2 रास्ते आ रहे हैं, ई और एफ का। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, जैसे कि हमने यहाँ से भी ले चले जाओ, फिर यहाँ से भी चले जाओ, लेकिन आपको एट द एंड किस 2 पॉइंट आ रहे हैं ना, ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इस एरो में 2 एरोज एक ही गोल पे इंटर हो रहे हैं, और इसको कहते हैं आप 2 एरोज। ठीक है, जहाँ पे हमने ये 2 प्रोसीजर राइट कर दिए हैं। ठीक हो गया, एंड आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं EST क्या होता है, EFT क्या होता है, और LST क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको रेज कर देता हूँ ताकि आपको ये आसानी से समझ आ जाए। ओके गाइस, तो व्यूअर्स अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपने इसको लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। ठीक है, तो ओके, हम अब बढ़ते हैं अपनी EST की तरफ। गाइस EST का मतलब होता है अर्ली स्टार्ट टाइम। अर्ली स्टार्ट टाइम का मतलब ये समझ लो, जब आपने घर से बाइक स्टार्ट की, जब आप रिक्शे में बैठे, या व्हेन यू गो, जब आपने अपने घर से बाहर निकले, तो ये है आपका अर्ली स्टार्ट टाइम। ठीक है, अर्ली फिनिश टाइम क्या हुआ कि जब आपने पहली रोड क्रॉस करी है। ठीक है, मतलब आपने घर से जो आपने फर्स्ट रोड क्रॉस करी है वो है आपकी अर्ली फिनिश टाइम। समझ में आ रही है बात, सिंपल वर्ड्स में। और जब अब लास्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है, लास्ट स्टार्ट टाइम आप वो ले लो जब आप कैंपस से निकले हो घर की जानिब, जो पहली रोड आपने ली होगी वो होगी आपकी लास्ट स्टार्ट टाइम। और जब वो रोड से आपने कोई लेफ़्ट को गए हो या राइट को गए हो तो वो क्या है आपका लास्ट फिनिश टाइम। ये था सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट इंटर करवाने के लिए। लेकिन अब हम सीधा एक्चुअल
टॉपिक की तरफ आते हैं। अर्ली स्टार्ट टाइम क्या होता है? अर्ली स्टार्ट टाइम में देखो हमारे पास ये है 2 और ये है 3, मतलब हम घर से निकले यहाँ पे 2, ठीक है, इसका रोड का नाम समझ लो आप 2 है और इसका नाम क्या है 3 है, तो 2 और 3 कितने हो गए 5। तो यहाँ पे हमारे पहले का अर्ली स्टार्ट टाइम आएगा, घर से निकले थे 0 और 5, ठीक है। तो आइए ज़रा हम टेबल पे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखो अर्ली स्टार्ट टाइम एक्टिविटीज़ हमारे का अर्ली का स्टार्ट टाइम क्या है 0। वो कैसे 0 आया? अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 0 कैसे आया। या घर से निकले हो तो हमारे पास क्या था 0, उसके बाद अर्ली स्टार्ट टाइम था हमारा इसका 0 ए का, उसके बाद अर्ली फिनिश टाइम क्या हुआ हमारा 2, ठीक है। ये वाला 2 है, ये वाला 2 नहीं है, आप काउंट करोगे, ठीक है, ये वाला काउंट करोगे आप। ओके, मैं आपको इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके बता देता हूँ। ये वाला आप काउंट करोगे, ठीक है, ये वाला काउंट आप नहीं करोगे। तो जब मैं घर से निकला तो ये क्या आ गया हमारा 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद इसका लास्ट स्टार्ट फिनिश स्टार्टिंग टाइम क्या हुआ 4। अब यहाँ पे देखो 4 कैसे आया, ये वाला लास्ट स्टार्ट 4 टाइम, ठीक है। और उसके बाद लास्ट फिनिश टाइम क्या हुआ इसका 6, ये वाला, ठीक है, कि ये जब उस घर से निकला है तो वहाँ पे आपका क्या आ गया 6 आ गया। तो गाइज़ ये था आपका सिर्फ और सिर्फ एक वे, मतलब यहाँ पे देखो अगर आप यहाँ से जाना चाहते हो तो आप इधर से भी कैंपस जा सकते हो, अगर आप यहाँ से जाना चाहो आप इधर से भी कैंपस जाना चाह सकते हो, अगर आप यहाँ से जाना चाहो यहाँ से जाके फिर यहाँ से आके यहाँ को भी जा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, आपकी बाइक है, जैसे मर्ज़ी जाओ। पेट्रोल भी तो आप ही ने भरवाना है, क्या समझे हो, समझ गए हो ना? अच्छी बात है, समझना भी चाहिए। गुड गर्ल्स एंड बॉयज़, यू आर आल्सो गुड। ओके गाइज, मैं आपको असाइनमेंट में ये बातें इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएं, जब आप पेपर में बैठो तो आपको ये सारी चीज़ें आती हों, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं अर्ली स्टार्ट टाइम का मैंने आपको बता दिया क्या होता है, अर्ली फिनिश टाइम का भी मैंने आपको वर्डिंग में बताया। अब यहाँ पे देखो हमारे पास है ये बी, तो बी का भी हमने वैसे ही लेना है। बी का हमारे पास 0 था, तो यहाँ पे ये देखो हमने 0 से स्टार्ट किया, अब हमारे पास क्या आएगा डेफिनेटली 3 यही आएगा। तो यहाँ पे आते हैं हमारा फिनिश टाइम 3 है, उसके बाद 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो मैं आपको बताता हूँ हमारे पास यहाँ पे हमने 0 क्यों लिखा है लास्ट स्टार्ट टाइम, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डमी प्रॉब्लम आ गई है, हमारे पास यहाँ पे डमी वे आ गया कि हमें ये भी चूज़ करना पड़ सकता है कि यहाँ पे अगर रेन हो रही है तो हमें ये वाला जो है ये भी यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अर्ली स्टार्ट टाइम क्या आ गया 0 आ गया और अर्ली फिनिश टाइम क्या आ गया 3 आ गया। तो इसी तरह से ये मैंने सारे किए हैं। अगर आपको कहीं से प्रॉब्लम लग रही है, आप चाह रहे हैं कि यार ये सही है, तो आपको कहीं से भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे यहाँ से फ्रीली पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमने देखना है टोटल, कैलकुलेट द टोटल फ्लोट फॉर ईच एक्टिविटी। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको ये कहीं पे भी आ जाए तो आपने इसको कैसे हैंडल करना है, सबसे पहले बस आपने ये वर्डिंग का फार्मूला याद कर लेना है एक लाइन का। टोटल फ्लोट क्या होता है लेट फिनिश टाइम एंड अर्ली फिनिश टाइम, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है LFT एंड EFT, जब आपने इन सब का LFT और ELST निकाल लेना है, ठीक है ना, सबका। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम्स में। जब आपने सबका निकाल लेना है तब आपने क्या करना है, तब आपने ये करना है कि यहाँ पे देखो मेरे पास LFT और LST है ना, तो आपने क्या करना है एक LFT के कॉलम को ले लेना है, ठीक है। ये वाले कॉलम को मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुके। आपने एक ये वाले कॉलम को ले लेना है सारे को, और आपने एक क्या करना है इस वाले कॉलम को ले लेना है, ठीक है, हो गया। अब इसको इसमें से माइनस करते जाना है, मतलब 6 - 4 2 आ गए, 3 - 3 0 आ गए, 9 - 5 4 आ गए, 7 - 7 0 आ गए, 12 - 9 3 आ गए, 12 - 12 0 आ गए, 20 - 0 -0 आ गया, ठीक है। तो ये है आपका सिंपल सा LFT - EFT, और यहाँ पे ये जो मैंने आपको फाइंड आउट कर दिया हुआ है, ठीक हो गया गाइस। तो आई होप सो कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की जानिब। आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। व्यूअर्स, जब आप क्रिटिकल पाथ किसको कहते हैं, क्रिटिकल पाथ का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम अपनी स्लाइड्स पे आते हैं। क्रिटिकल पाथ का मतलब ये होता है कि जो सबसे ज़्यादा लंबा रास्ता था, जिसमें आपका पेट्रोल बहुत ज़्यादा लगा, आप थक गए हो कैंपस पहुँचते पहुँचते,
तो वो आपका क्रिटिकल पाथ कहलाता है, मुश्किल रास्ता। मतलब यहाँ से आप यहाँ गए, एक तो है आपके पास ये रास्ता, अब एक आपके पास है ये वाला रास्ता, ठीक है, और अब आपके पास एक ये वाला रास्ता बना है, ये फिर ये फिर ये, ठीक है। अब इनमें से जो सबसे ज़्यादा लंबे वाला होगा वो रास्ता हमारा क्या होगा, क्रिटिकल पाथ होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, क्रिटिकल पाथ हमारा मतलब ACEG, ठीक है। ACEG कौन सी है हमारी वैल्यू, मतलब यहाँ पे देखो 1 C E और G, ठीक है, ACE और G, ये वाली वैल्यू आ गई, और दूसरी हमारी ये वाली वैल्यू आ गई। तो आइए ज़रा हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पे जब आपने देखा ACE की जब वैल्यू है हमारे पास वो 2 है, 3 3 और 8 आ रही हैं, और B D F और G की हमारे पास जो वैल्यू आ रही हैं वो 20s आ रही हैं। तो अब इसमें से आपने खुद ही हिसाब लगा लेना है कि इसमें से बड़ा कौन है, ठीक है। और आपका इसमें से जनाब 20 बड़ा है, तो कंग्रेचुलेशन, तो आपका प्रैक्टिकल पाथ क्या है, आपका 20 है, ठीक है, ओके। अगर इतने में पेट्रोल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ओके गाइस, अब हमारे पास जो लास्ट बात बनती है वो है प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, कि एक्चुअल में प्रोजेक्ट कितने कंप्लीशन टाइम में पहुंचा, कि आप इसको इतना समझ लो कि आप कैंपस कब तक पहुंचे। तो आपको कैंपस पहुंचते वक्त आपको 20 मिनट्स लगे, ठीक है। द प्रोजेक्शन कंप्लीशन टाइम इज़ 20, मतलब जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पाथ होगा वही आपका कंप्लीशन टाइम होगा। और आई होप सो कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आपने लाइक करना है, अगर आपको बहुत अच्छी लगी है तो आपने इस बटन को भी ज़रूर प्रेस करना है, ये वाले जो बटन आपको नज़र आ रहा है। और प्लीज़ आप जब वो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, प्लीज़ आप, मेरा काम है आपको बना के देना। और खुदारा बहुत मुझे अफसोस होता है, कुछ लोग मुझ पर रोब भी डालते हैं, मैसेज करते हैं कि हाशिम साहब आपने अभी तक हमारी असाइनमेंट का सलूशन ही भेजा, मर्ज़ी है आपकी, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये मुझे बहुत हर्ट करती है। खुदारा आपको अगर हम असाइनमेंट बना के देते हैं तो आप इसको प्रैक्टिस किया करें, अपने हैंड से किया करें। और मैं आपको कोई भी असाइनमेंट वैसे नहीं करवाता, आपको कम्प्लीटली डिटेल से बताता हूँ, तो आप ट्राई किया करें, खुद किया करें। और आई होप सो कि आपको समझ लगी होगी। प्लीज़ थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।